पूरी दुनिया में एक नया संकट मंडरा रहा है। उस संकट से सारी अर्थव्यवस्था हिलने की कगार पर है। उस संकट का नाम है ओमिक्रॉन। कोविड का एक ऐसा नया वेरिएंट जो पूरी दुनिया में दोबारा से फैलने को तैयार है। WHO को सबसे पहली जो रिपोर्ट मिली थी ओमिक्रॉन की, वो मिली थी 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका से, और तब से ही माना जाने लगा कि इसका जो ओरिजिन था वो साउथ अफ्रीका से था। बट बाद में पता चला कई टेस्ट के बाद कि इसका अभी तक ओरिजिन क्लियर नहीं है कि ये कहां से फैलना स्टार्ट हुआ। और जैसे ही इसकी न्यूज आई 24 नवंबर को, 26 नवंबर को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। इससे पहले भी कई वेरिएंट थे, अल्फा, बेटा, डेल्टा, गामा, डेल्टा जिसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक था। आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्यों ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना है और आखिर हम क्या कर सकते हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हैं बिहाइंड द वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी पिछली वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कर लें। इसमें आपको नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे मिलेंगी। अब आखिर समझते हैं कि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों घोषित किया गया। सबसे पहले नंबर ऑफ म्यूटेशंस। इसकी अब तक की नंबर ऑफ म्यूटेशंस 50 हैं, और सबसे स्कैरी बात यह इसमें 26 ऐसी न्यू म्यूटेशंस हैं जिनके बारे में अब तक हमको कुछ नहीं पता। नंबर सेकंड, ये इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। बहुत ज्यादा हाई से मेरा मतलब यह है कि 24 नवंबर को जब इसका केस पहला सामने आया था, तब से लेके 5 दिन के अंदर ये 16 अलग कंट्रीज में फैल चुका है। और इन कंट्रीज में जो नाम सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, नेदरलैंड, कनाडा, बोस्टवाना, इंक्लूडिंग इंडिया। ये तो बात थी कि 24 नवंबर से 5 दिन के अंदर ये 16 कंट्रीज में फैल गया। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 6 दिसंबर को, तब तक ये 38 देशों में फैल चुका है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अब तक इसके 21 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं और इसमें राजस्थान और महाराष्ट्र टॉप पर हैं। बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका में अब तक इसके सिर्फ 2 केसेस मिले। अगर हम बात करें इसके तेजी से फैलने की, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूके में एक दिन में ही 50% से ज्यादा जो केसेस आए थे वो सिर्फ ओमिक्रॉन के ही थे। और अमेरिका के लगभग 1/3 स्टेट्स ने बताया है कि वहां पर जो केसेस अभी निकल रहे हैं वो ओमिक्रॉन के ही निकल रहे हैं। और इसी के बाद यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ऐसी पहली कंट्रीज बनी है जिन्होंने ऑफिशियली कह दिया है कि उनके यहाँ पे ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है वो तेजी से स्प्रेड कर रहा है। अब तक हमने बात की इसके नंबर ऑफ म्यूटेशंस के बारे में, इसके ट्रांसमिशन की स्पीड के बारे में, पर ये कितना डेंजरस है। अब तक इस चीज की कोई भी रिपोर्ट कहीं से भी नहीं आ रही और साइंटिस्ट अभी भी इस पे काम कर रहे हैं कि आखिर कितना डेंजरस है ये ओमिक्रॉन वायरस। जहां अभी तक इस ओमिक्रॉन वायरस की वजह से किसी की डेथ नहीं है, फिर भी एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इसकी वजह से काफी शेयर्स और ग्लोबल मार्केट लगातार गिरते चले जा रहे हैं। और अभी काफी लोगों के मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि हमने तो वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोजें भी पूरी हो गई हैं, तो क्या हमें प्रोटेक्शन मिलेगी? इसके ऊपर भी पूरी तरीके से शोध कर रहे हैं साइंटिस्ट, और उनका ये मानना है कि जो अभी तक की कोविड शील्ड है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ओमिक्रॉन के मामले में। बट फिर भी अभी आगे इस पे और शोध होने बाकी है। अब इस न्यू वेरिएंट की वजह से एक और चीज सामने आ रही है कि जो हमारी जो रिकवरी हो रही थी इकोनॉमी की, वो बहुत ज्यादा स्लो फिर से हो सकती है अगर ये वेरिएंट और ज्यादा फैला तो। क्योंकि हो ये रहा है कि सारी कंट्रीज प्रिकॉशंस ले रही हैं और वो ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स को बैन कर रही हैं कि ये जो इफेक्टेड कंट्रीज हैं वहां से फ्लाइट हमारे पास ना आए, और अगर लोग आ रहे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग हो, टेस्टिंग हो, तो लोग भी बाहर जाने से अवॉइड कर रहे हैं। तो देखा देखी हो रहा है कि इकोनॉमी फिर से डाउन हो रही है, मार्केट भी क्रैश कर रही है, और काफी देशों की मार्केट तो ऑलरेडी क्रैश कर चुकी है। और इस क्रैश का सबसे बड़ा इफेक्ट जो आगे दिखने वाला है वो दिखने वाला है एयरलाइन एंड होटल इंडस्ट्री पे। अगर हम बात करें इंडिया के होटल सेक्टर की, तो ऐसे काफी स्टॉक्स हैं जो कम से कम 10% तक नीचे गिरे, और उससे ज्यादा भी, जैसे कि इंडियन होटल का शेयर है वो भी 10% से ज्यादा नीचे गिरा है जब से ये न्यूज आनी स्टार्ट हुई है। और एयरलाइन सेक्टर में स्पाइस जेट और इंडिगो जैसे शेयर भी लुढ़क रहे हैं। ओमिक्रॉन की स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है, और उन्होंने जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां पे सख्त स्क्रीनिंग कर दी है। जो भी बाहर से आएंगे लोग, उनकी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद ही वो इंडिया में एंटर कर पाएंगे। और अब सबसे मेन बात, आखिर हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आप सबसे यही दरख्वास्त है कि कम से कम आप घर से बाहर निकलिए और जितना हो सके परहेज करिए लोगों से मिलने में, क्योंकि ये वायरस दोबारा आ रहा है और फिर से काफी जिंदगियों को नुकसान पहुंचा सकता है।